कि आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं ना, प्रेगनेंसी के दौरान 5 कॉमन गलतियां जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। यदि कर रहे हैं तो आज से ही सावधान हो जाइए। यदि ये गलती करेंगे तो यकीन मानिए आपको ना लेबर पेन टाइम से शुरू होगा, ना आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। सारे लोग कॉमन गलती करते हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट पढ़ने को मिले हैं। कल ही एक कमेंट आया था कि मैम मेरे प्रेगनेंसी के 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, 10 मंथ चल रहा है। मैंने प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी एक्सरसाइज की, काफ़ी वॉक किया और टाइम टू टाइम पूरा ख्याल रखा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेगनेंसी के 8 मंथ से सारी चीज़ें मैंने शुरू कर दी। जी, आप प्रेगनेंसी के 8 मंथ से आपने सारी चीज़ें शुरू की, एक्सरसाइज करना शुरू किया, खाना-पीना चीज़ें शुरू किया और हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाया। लेकिन पूरी प्रेगनेंसी का क्या? पूरी प्रेगनेंसी तो आपने बहुत सारी मेजर गलती की। तो आप ऐसी गलतियाँ ना करें। कौन-कौन सी वो गलतियाँ हैं आप सुन लीजिए और सुधार लीजिए। अभी टाइम है। जिन लोगों की प्रेगनेंसी के अभी स्टार्टिंग के मंथ चल रहे हैं, जिनकी प्रेगनेंसी के अभी सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहे हैं, वो लोग ये मतलब चीज़ों को सुधार ले, गलती ना करें। कौन कौन सी गलती है चलिए हम बता देते हैं। सबसे पहले जो गलती है नमक। खाने में आप ज़्यादा नमक का सेवन ना करें। ज़्यादा नमक का सेवन करने से प्रेगनेंसी में टाइम से लेबर पेन शुरू नहीं होता, जिनके कारण आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। प्रेगनेंसी के टाइम आपको नमक खाने में जो डालती हैं वो तो खाना है, लेकिन आपको अलग से नमक डाल के नहीं खाना है। नमक आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। प्रेगनेंसी में ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, उससे प्रेगनेंसी में सूजन की प्रॉब्लम रहती है। प्रेगनेंसी में आपको टाइम से लेबर पेन शुरू नहीं होता। तो नमक आपको जितना आप खाना में डालती हैं उतना डाल के खाइए। ऐसा नहीं है कि पहले आप खाना में भी नमक डाले हैं, ऊपर से छिड़क के खा रहे। तो सबसे पहली गलती तो ये नहीं करनी। दूसरी जो गलती है चाय कॉफ़ी का सेवन। प्रेगनेंसी के दौरान पूरी प्रेगनेंसी आप कम से कम चाय कॉफ़ी का सेवन करें। बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा लत रहती है, कम से कम दिन में 3-4 बार चाय पीते ही पीते हैं। तो एक ही बार आपको चाय पीनी है, वो भी थोड़ा क्वांटिटी में, थोड़ी मात्रा में आपको पीनी है, ज़्यादा नहीं पीना है। कॉफ़ी का सेवन ना करें। कैफीन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण आपके बच्चे को नुकसान होता है और आपकी आगे नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको चाय कॉफ़ी का कम से कम सेवन करना है। जो तीसरी मेजर प्रॉब्लम है बाहर का खाना। जो चाइनीज़ फूड होते हैं, चाइनीज़ फूड बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। चाइनीज़ फूड में अजीनोमोटो नमक डाला जाता है, जो कि बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो चाइनीज़ फूड को आप अवॉइड करिए। घर पे ही कुछ बना लीजिए अच्छा, और उससे अपनी क्रेविंग को दूर कर लीजिए। कोशिश करिए कि घर के बनी हुई चीज़ें, हेल्दी चीज़ें, हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएं। उससे आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत अच्छी रहेगी और आपको टाइम से लेबर पेन शुरू होकर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और एक जो फोर्थ मेजर प्रॉब्लम है, दवाई गोली का सेवन न करना। बहुत सारे लोग दवाई गोली का प्रेगनेंसी में सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर मना करते हैं कि आयरन के टेबलेट लेने से बच्चा मोटा हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेगनेंसी में आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड जो आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं उनका सेवन जरूर करें। यदि आप गांव से हैं तो आप एनम के पास जाइए, वहाँ भी सारी दवाई गोली की सुविधा उपलब्ध रहती है। यदि आपके पास बजट की प्रॉब्लम है, बजट कम है, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ भी सारी सुविधाएं दी जाती है। तो वहाँ जाके सुविधाएं लीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। और जो 5 गलती मेजर है वो अल्ट्रासाउंड। टाइम टू टाइम आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, उससे ये पता चलेगा कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है सही ढंग से हो रही है या नहीं। यदि बच्चे के विकास सही तरीके से होगा ना, तो आपको लेबर पेन टाइम से शुरू हो जाएगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। कई बार तो बच्चे की सही से ग्रोथ नहीं होती, कई बार बच्चे की ज़्यादा ग्रोथ होती है। आप अपना टाइम टू टाइम वजन चेक करवाते रहिए, बीपी चेक करवाते रहिए। अल्ट्रासाउंड तो आपको प्रेगनेंसी में करवाना ही करवाना है। कम से कम प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना है प्रेगनेंसी में। और जो लास्ट अल्ट्रासाउंड है ना, आपको 36 वीक के बाद करवाना है। जब 36 वीक के बाद आप करवाएंगी ना, तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन। जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन ले लेता है तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है। तो आपको लास्ट वाला अल्ट्रासाउंड 36 वीक में ही करवाना है। और जो मेजर गलती मैंने बताया है उसको आपको नहीं करना है। पूरी प्रेगनेंसी आपको एक्टिव रहना है,
यदि किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो यकीन मानिए प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में जो रहता है प्रेगनेंसी के 3 मंथ, उस टाइम पे आपको नोजिया भी वोमिटिंग होने के कारण आप अपनी प्रेगनेंसी का काफ़ी ध्यान नहीं रख पाती। उस टाइम आप खाना पीना टाइम से नहीं लेती, जिसके कारण आपको वीकनेस लगती है। और फिर प्रेगनेंसी के 4, 5, 6 मंथ आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि ये बहुत सेफ मंथ है, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उस ड्यूरेशन पे आप मन मुताबिक खाना, मन मुताबिक लाइफ स्टाइल जीने लगती हैं। तो जैसे आप प्रेगनेंसी में मतलब एक रूटीन सेट कर लीजिए और अच्छे से केयर करिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखने के लिए हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने गलतियां बताई हैं उनको आपको नहीं करना है। और यदि आपके मन में कोई इससे जुड़ा सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आप उसका रिप्लाई करेंगे। और आप करके ये बताइए कि आपके प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है और इनमें से कौन सी गलतियां आप कर रही हैं और कौन सी नहीं। प्रेगनेंसी में आपको क्या प्रॉब्लम है, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।